नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बनवाया जा रहा केदारेश्वर महादेव मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा में इसलिए मंदिर आ गया कि वो सेम टू सेम केदार धाम का जो मंदिर है उसके डुप्लीकेट लग रहा है। लेकिन केदारेश्वर मंदिर के जो महंत हैं और समाजवादी पार्टी के नेता, इन लोगों का दावा है कि ये मंदिर दिखने में केवल ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है, बहुत सारा चेंजेस इसमें है। और महंत का तो ये भी दावा है कि ये मंदिर जो है कि साउथ के तर्ज पर बन रहा है। लेकिन केदार धाम जो मंदिर के जो महंत हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया है और साफ साफ उन लोगों ने ऐलान किया है कि यदि इस मंदिर का काम रोका नहीं गया तो अखिलेश यादव के घर का घेराव किया जाएगा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और उस मंदिर में जितने श्रद्धालु जा रहे हैं उन लोगों का कहना है कि ये मंदिर अखिलेश यादव ने बनवा करके बहुत अच्छा काम किया है। जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन लोग जिनके पास पैसे का अभाव है, जो केदार धाम में जाकर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, उस मंदिर को देख नहीं सकते हैं, वो कम से कम इटावा में आकर के इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर दिखने में है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे में कूद गई है और भारतीय जनता पार्टी भी इस मंदिर का विरोध कर रही है। अखिलेश यादव देश के एक ऐसे नेता हैं जो समय समय पर बीजेपी को शांत रहने नहीं देते हैं। कोई न कोई एक ऐसा मुद्दा लेकर आ जाते हैं जिससे बीजेपी परेशान हो जाती है। अभी पीडीए का जो गठन किए थे, पीडीए से बीजेपी परेशान थी। अब उसके काट के लिए अभी तक बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष ना चुन पाई है और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पाई है, क्योंकि परेशान है केवल वो पूरे देश में अखिलेश यादव से। क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए समाज का जो गठबंधन किया है और उससे लोकसभा चुनाव 2024 में जो पटकनी दी है उत्तर प्रदेश में भाजपा को, वो अभी तक भूली नहीं है। अब ऊपर से जो धर्म की राजनीति भाजपा करती है और भाजपा हिंदुओं के ऊपर और हिंदू धर्म के ऊपर केवल अपना एकाधिकार चाहती है और अपना एकाधिकार मानती है। अब उसको ये बात पच नहीं रही है कि अखिलेश यादव, जिसको भाजपा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समय समय पर जो है कि मुल्ला मुलायम और नमाजवादी पार्टी तमाम प्रकार के संबोधन से जो है कि संबोधित करते हैं समाजवादी पार्टी को, नमाजवादी पार्टी और क्या क्या बोलते रहते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव जो ये इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो अखिलेश यादव के तरफ जो है कि अब एक अच्छी छवि के नेता से मतलब उनको देखना शुरू कर देंगे। और हिंदुओं में अखिलेश यादव का जो पैठ है वो बीजेपी के स्तर का हो जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो केवल ना ही धर्म पर बात करते हैं और ना ही विकास पे बात करते हैं। अखिलेश यादव दोनों को समानता से देखते हैं। वो धर्म को भी मानते हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ वो विकास की भी राजनीति करते हैं। और यही अंतर है भाजपा और सपा में। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो केवल और केवल धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को जो है कि नफरत बांटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कम करती है और धर्म की बात ज़्यादा करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म पर राजनीति ज़्यादा करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व पर भाषण ज़्यादा देते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, सड़क पर, पुल पुलिया पर, कल कारखाना पर वो बात कम करते हैं, क्योंकि उनको इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। वो तो केवल आए हैं राजनीति करना, दो धर्मों के लड़ा करके सत्ता में बना रहना चाहते हैं ये लोग। लेकिन अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो धर्म के साथ साथ विकास की भी बात करते हैं, धर्म के साथ साथ स्कूल कॉलेज शिक्षा की भी बात करते हैं, स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, एक्सप्रेसवे की भी बात करते हैं और सड़क पुल पुलिया कारखाने की भी बात करते हैं, बेरोजगारी की भी बात करते हैं। यही अलग बनाता है अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी से। और इसीलिए
अखिलेश यादव की तरफ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जो जनता है वो आशा भरी नजरों से देख रही है। और जो ये अखिलेश यादव ने इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण करा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मंदिर की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, इस पे केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का हक हो। अब भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता कि अखिलेश यादव भी हिंदू समाज से आते हैं। अखिलेश यादव को चाहने वाले लोग जो हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति और धर्म से हैं। और भारतीय जनता पार्टी को केवल वही लोग चाहते हैं जो समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म पंथ के लोग हों, सबको एक नज़र से देखने का काम करते हैं अखिलेश यादव, सबको एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं अखिलेश यादव। और यही अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं से अलग बनाती है। और अब जब अखिलेश यादव इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव का विरोध किया जाए या अखिलेश यादव का समर्थन किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बात बात में विपक्ष के नेताओं को बोलती है कि अगर हिंदू धर्म से प्रेम नहीं है, तुमको मंदिरों से प्रेम नहीं है, तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन अब तो अखिलेश यादव ही मंदिर बनाने लगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव का विरोध किया जाए या अखिलेश यादव का समर्थन किया जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तौर पर केदार धाम के जो महंत लोग हैं उन लोगों को उकसाती है और उन लोगों से मीडिया में बयान दिलवाती है कि आप अखिलेश यादव का विरोध करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट भी लेना है हिंदुओं का। और अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं महादेव का। तो अब भारतीय जनता पार्टी यदि मंदिर का विरोध करती है तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होगी। तो भारतीय जनता पार्टी इससे बचना भी चाहती है, लेकिन इसका विरोध भी करना चाहती है। तो खुद सामने न आकर के केदार धाम के जो महंत हैं उनसे विरोध करवाती है। और वो लोग विरोध करते हैं और ऐलान करते हैं कि अखिलेश यादव यदि केदारेश्वर महादेव मंदिर का काम रोकते नहीं है तो अखिलेश यादव के घर का घेराव किया जाएगा, अखिलेश यादव के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से भी इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसके पक्ष में बोला जाए, अखिलेश यादव के खिलाफ बोला जाए, महंत के पक्ष में बोला जाए, या महंत के खिलाफ बोला जाए, अखिलेश यादव के पक्ष में बोला जाए, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव पूरी तरीके से फंसा दिए हैं। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम नेता अखिलेश यादव को जो है कि मुसलमानों का नेता बोलती है, हिंदू विरोधी बोलती है, नमाजवादी पार्टी बोलती है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलें, क्योंकि अब तो बात मंदिर की आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंसा दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है इस मुद्दे पर करना क्या है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो एक दो पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं वो आकर थोड़ा से बोल तो देते हैं, लेकिन फिर उनको डर लगने लगता है कि कहीं हिंदू समाज ही ना हमारा विरोध कर दें, क्योंकि बनवा तो मंदिर ही रहे हैं। और मंदिर में जो श्रद्धालु जा रहे हैं वो बहुत खुश हैं। और अभी मंदिर आधा अधूरा ही बना है, लेकिन हर दिन जो पुजारी वहाँ पर जो महंत हैं उस मंदिर में, उनका कहना है कि हर दिन 500 से 600 श्रद्धालु इस मंदिर में सावन के महीने में दर्शन करने के लिए बाबा केदारेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने आ जाते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से फंसा दिया है और इसका फायदा अब अखिलेश यादव को 2027 के विधानसभा चुनाव में होना तय है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस मुद्दे पर करना क्या है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में फंसा दिए हैं? क्या जिस अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का नेता कहती थी, वो अखिलेश यादव केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा करके भाजपा को कड़ा जवाब दिए हैं कि हमसे बड़ा हिंदू तुम लोग नहीं हो, तुम लोग हिंदुओं के साथ जो राजनीति करते हो, उनके विश्वास के साथ जो कि खेलते हो, और हमारा काम उनके विश्वास के साथ खेलना नहीं है। हम विकास की भी राजनीति करते हैं तो मंदिर की भी राजनीति करते हैं। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की काट के लिए जो ये मंदिर बनवाए हैं, क्या उसमें सफल हो पाएंगे?
इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।